फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क मॉडल का और एक मेथड जिसका नाम है CPM मींस क्रिटिकल पाथ मेथड। मेरा जो पिछले वाला वीडियो था उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी पार्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे और इस वीडियो में आज CPM के बारे में डिस्कस होगा एंड एक प्रॉब्लम लेके उसको हम सॉल्व करके देखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम मैंने ले लिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, CPM नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो पहला जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को देखो फ्रेंड्स, 1 to 2 मतलब 1 नोड टू 2 नोड मीन्स यहाँ पर एक नोड होगा 1 से 2 तक और एक नोड, उसका ड्यूरेशन कितना है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, 4 है, ठीक है ना। उसका टाइम ड्यूरेशन है 4। फिर है 1 to 3, 1 एक्टिविटी टू 3 मीन्स जो 1 एक्टिविटी ऑलरेडी मैंने प्लॉट की है वहाँ से ही 3 प्लॉट होगा, 3 नोड तक जाएगा, उसका ड्यूरेशन कितना होगा 1, इसलिए 1 लिख देंगे। इसके बाद क्या है एक्टिविटी 2 to 4, 2 मीन्स इधर है, यहाँ से 4 जाएगा, इसका ड्यूरेशन कितना है, इसका ड्यूरेशन भी 1 है। इसके बाद क्या है एक्टिविटी 3 to 4, अभी हम अलग से इसको नहीं कर सकते क्योंकि 4 ऑलरेडी यहाँ पर एक नोड है। 3 to 4 मतलब ये जो 3 है ये 4 तक जाएगा मीन्स यहाँ चले जाएगा, तो इसका जो ड्यूरेशन है कितना है 1 है, ये 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या है 3 to 5 मीन्स 3 से स्टार्ट होगा और 5 और एक अलग सा एक नोड, उसका ड्यूरेशन कितना है 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या है 4 to 9 मीन्स और एक नोड, 4 to 9 तक और एक नोड होगा, उसका ड्यूरेशन कितना है 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा 5 to 6 और एक नोड होगा, उसका ड्यूरेशन कितना है 4 हो जाएगा। इसके बाद 5 to 7 और एक नोड होगा, 5 to 7 और एक नोड होगा, 5 to 7 और एक नोड होगा, उसका ड्यूरेशन कितना है 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा 6 to 8, ठीक है ना, मतलब 6 to 8 और एक नोड होगा, ये और एक नोड होगा, इसका ड्यूरेशन कितना है, ये 1 है, 1 हो जाएगा। फिर क्या है 7 to 8, 7 ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये जो नोड है किसके साथ मर्ज हो जाएगा, ये 8 वाले नोड के साथ ये मर्ज हो जाएगा। फिर उसका ड्यूरेशन कितना है 2 है, 2 हो जाएगा। फिर 8 to 10 एक नोड प्लॉट होगा, तो 8 to 10 मतलब यहाँ से जाएगा 8 नोड से यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसका ड्यूरेशन कितना है 5 है, 5 हो जाएगा। और 9 to 10 मीन्स ये जो 9 था ये एक नोड, वो कहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा 10 वाले नोड के साथ, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये पूरा हो चुका है CPM नेटवर्क, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम और क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक स्टार्टिंग टाइम और एक एंडिंग टाइम का ज़रूरत है, तो हर एक नोड के रिस्पेक्टिव एक स्टार्टिंग टाइम और एक अर्लीस्ट टाइम और एक लास्टेस्ट टाइम होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने बॉक्स कर लिए हैं, ठीक है। तो पहला जो नोड है, पहला नोड के रिस्पेक्टिव अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम हमेशा 0 होगा। फिर सेकेंड वाले नोड के रिस्पेक्टिव क्या होगा इसका फॉर्मूला, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम का जो वैल्यू है प्लस ड्यूरेशंस का जो वैल्यू है वो सेकेंड नोड पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, थर्ड नंबर नोड पे भी अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम क्या है 0 है और ड्यूरेशन टाइम कितना है 1 है, इस दोनों का प्लस हो जाएगा मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस नोड
में आने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि दो पाथ होकर इस नोड पे आए हैं, तो दो पाथ में से जो सबसे मैक्सिमम नंबर होगा उसी को ही हम इस यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 4 है और ड्यूरेशन कितना है, 1 है, तो 4 + 1 मीन्स 5, और यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 + 1 ड्यूरेशन 1 है, तो क्या हो जाएगा 2। तो 5 और 2 में से कौन सा सबसे मैक्सिमम है, 5 सबसे मैक्सिमम है, तो इधर हो जाएगा 5। ओके, इसके बाद 5 नंबर नोट पे, 5 नंबर नोट पे क्या होगा, 5 नंबर नोट पे एक ही बात आया है, तो ऑब्वियसली 1 + 6 मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 7। फिर 6 नंबर नोट पे भी एक ही बात आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 11, 7 + 4 11। इसके बाद 6 हो चुका है, अभी 7 जो नोट है वहां पर भी एक ही बात होके आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, 8 नंबर नोट पे, 8 नंबर जो नोड है वहां पर दो पाथ होकर आया है, ठीक है ना, तो जिसका सबसे मैक्सिमम वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 11 है, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर क्या है 15 है, तो यहाँ पर 15 + 2 कितना हो जाएगा 17। तो 12 और 17 में से मैक्सिमम कौन सा है 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 17। ठीक है ना, इसके बाद 9 नंबर जो नोड है, 9 नंबर नोड में चेक करेंगे, तो 9 नंबर नोड में एक ही बात होके आए हैं, तो यहाँ पर 4 नंबर नोड का वैल्यू कितना था, 5 था, 5 + 5 मीन्स कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर जो नोट है, अभी 10 नंबर नोट में आने के लिए दो पाथ यूज हुआ है, तो जिसका सबसे मैक्सिमम है उसी को ही हम इधर लिखेंगे। तो 10 और 7 का अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और इधर क्या है इस नोट के रेस्पेक्टिव इस नोट से आया है, तो यहाँ पर भी 17 है, तो 17 + 5 कितना हो जाएगा 22। तो 17 और 22 में से मैक्सिमम कितना है 22, तो इधर हम लिख देंगे 22। ठीक है ना, तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम हर एक नोट के रेस्पेक्टिव। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फॉरवर्ड पासेस। ठीक है ना, इसके बाद लास्ट स्टेज कंप्लीशन टाइम है वो कितना हो जाएगा, वो भी 22 ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो पिछले वाला नोट है कितना है 9 है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे 22 - 7, अभी ये सब्ट्रैक्ट होगा, 22 - जो ड्यूरेशन है उसके बीच सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके पहले वाला जो नोट है कितना है 8 नंबर नोट, तो 8 नंबर नोट पे क्या होगा, यहाँ पर 22 है, तो 22 - 5, 22 - 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 7 वाले नोट, 7 वाले नोट पे चेकिंग होगा, तो 7 वाले नोट पे लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम क्या है, मतलब 8 नंबर नोट के रिस्पेक्टिव लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम कितना है 17 है, तो 17 - 2 ड्यूरेशन टाइम 2 है, तो 17 - 2 कितना हो जाएगा 17 - 2 इधर हो जाएगा 15। तो 7 से पहले जो नोट है वो क्या है 6 है, तो इस नंबर नोट पे मतलब इधर से इधर जाएंगे, तो इस वाले नोट पे कितना था 17 था, और इस वाले नोट में कितना है 1 है, तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 इधर लिख देंगे। ठीक है ना, इसके आगे क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 वाले नोट से लेकिन दो पाथ गए हैं, 5 वाले नोट से दो पाथ गए हैं, तो यहाँ से दोनों वैल्यू मिलेगा, तो दोनों वैल्यू में से जो सबसे मिनिमम है उसी को ही हम इधर लिखेंगे। 12 हो जाएगा, तो और इधर कितना हो जाएगा 15 - 18 कितना हो जाएगा 15 - 8 हो जाएगा 7, तो इस दोनों में से जो मिनिमम है वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 को इधर लिख देंगे। तो इसके पहले वाला जो नोट है ये है 4 को भी चेकिंग होगा, क्योंकि 4 में से एक ही पाथ गया है, तो ऑब्वियसली 9 नंबर नोट पे जो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम मैंने फाइंड आउट किए थे उसके साथ ही 15 के साथ ही ड्यूरेशंस का जो टाइम है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसके पहले 3rd नंबर जो नोट है, तो 3rd नंबर नोट से भी दो पाथ
निकले हैं, थर्ड नंबर नोड से 2 पाथ निकले हैं। तो इस दोनों में से जिसका सबसे मिनिमम होगा उसी को हम इधर लिखेंगे। तो इधर का जो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम कितना है 10 है, तो 10 - 1 मीन्स 9, और इधर क्या है 7 है, 7 है, तो 7 - 6 मीन्स क्या है 1, तो मिनिमम कौन सा है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसके आगे प्रीवियस नोट क्या है 2, 2 के लिए चेकिंग होगा सेम एज इट इज, तो यहाँ से एक ही पाथ गया है, तो ऑब्वियसली फोर्थ नंबर नोट पे जो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम था उसके साथ ड्यूरेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसी को हम इधर लिख देंगे, मीन्स 9 हो जाएगा, 10 - 1 मीन्स 9 हो जाएगा। और लास्ट जो नोट है वो है 1, तो 1 नंबर नोट से 2 पाथ निकले हैं, 2 पाथ निकले, तो इस दोनों में से जो सबसे मिनिमम होगा उसी को हम इधर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9 है, 9 - 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर है 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सबसे मिनिमम कौन सा है 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एक कंडीशन से, अगर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम का जो वैल्यू है वो अगर इक्वल हो जाएगा तो सिर्फ उसी पाथ को या फिर इसी नोट को ही हम बोलेंगे क्रिटिकल पाथ। तो इस नोट में दोनों का वैल्यू सेम हो चुका है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा क्रिटिकल पाथ, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट वाले पाथ को हम चेक करेंगे कहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम है, तो उतना दूरी जाएंगे। तो नेक्स्ट वाले जो नोड है यहाँ पर तो सेम नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो 3 नंबर नोड है यहाँ पर दोनों का जो टाइम है लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम और अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम वो दोनों सेम है, तो यहाँ से जो पाथ क्रिएट होगा यहाँ से इतना दूर जाएगा, पहला वाला जो क्रिटिकल पाथ यहाँ से इतना दूर जाएगा। फिर इसके बाद कहाँ तक जाएगा, इसके बाद इधर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो टाइमिंग है डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर दोनों का टाइमिंग जो है सेम है, तो यहाँ से इधर जाएगा। फिर कहाँ पर जाएगा, फिर जाएगा इधर से इधर, क्योंकि यहाँ पर दोनों का टाइमिंग सेम है। फिर किधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, क्योंकि ये जो 8 नंबर जो नोड है इसका जो टाइमिंग है वो दोनों सेम है। फिर इधर से किधर जाएगा, 8 नंबर नोड से चला जाएगा एकदम सीधा 10 नंबर नोड पे, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है वो भी सेम है। तो ये हो चुका क्रिटिकल पाथ। तो ये होने का मतलब क्या है, ये होने का मतलब है ये हो चुका है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, माने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसी को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो नोट कौन सा है वो लिख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा, फिर 3 2 कहाँ पर जाएगा 5 जाएगा, फिर 5 to 7 जाएगा, 7 to 8 जाएगा, फिर 8 to 10 जाएगा। ये हो चुका है क्रिटिकल पाथ। अभी इसका ड्यूरेशन कितना है उसको हम लिख लेंगे, फिर कैलकुलेट करने के बाद प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। तो 1 नोट से 3 नोट जाने के लिए ड्यूरेशन कितना लग रहा था 1, प्लस 3 से 5 नोट जाने के लिए ड्यूरेशन कितना था 6, 5 से 7 नोट जाने के लिए ड्यूरेशन कितना लग रहा था 8, 7 से 8 जाने के लिए ड्यूरेशन कितना लग रहा था 2, और 8 से 10 जाने के लिए ड्यूरेशन कितना लग रहा था 5। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7 9 प्लस 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 22। तो 22 हो जाएगा आंसर प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, मतलब इतना वीक्स में हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। सो थर्ड जो क्वेश्चन है वहाँ पर टोटल फ्लोट्स एंड फ्री फ्लोट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी की रेस्पेक्टिव। तो टोटल फ्लोट्स का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल फ्लोट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोट्स इक्वल टू LCJ माइनस ESI माइनस D ऑफ IJ। तो इसका मतलब क्या है, LCJ जो है वो है लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ
एंडिंग एक्टिविटी, ESI का मतलब है अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ बिगिनिंग एक्टिविटी या फिर स्टार्टिंग एक्टिविटी, और ये है ड्यूरेशन टाइम। ओके, इसके बाद जितना भी सारा एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को लिख लेंगे। जैसे कि ये जो प्रॉब्लम था सारा एक्टिविटी ऑलरेडी लिखा है, सिर्फ इसके बगल में ही फाइंड आउट कर ले रहे हैं टोटल फ्लोट्स और फ्री फ्लोट्स क्या होगा। ठीक है, तो टोटल फ्लोट्स की रिस्पेक्टिव जो फॉर्मूला है लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी, तो 1 to 2 एक्टिविटी क्या है 1 to 2, तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी, तो फर्स्ट एक्टिविटी 1 है, सेकेंड एक्टिविटी कौन सा है 2 है, तो इसका जो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम लास्टेस्ट कंप्लीशन टाइम, लास्टेस्ट कंप्लीशन टाइम, तो सेकेंड एक्टिविटी की रिस्पेक्टिव लास्टेस्ट कंप्लीशन टाइम कितना है, ये पहला टाइम था मतलब फर्स्ट टाइम, और ये लास्ट टाइम था। ठीक है ना, तो लास्ट टाइम क्या था, सेकेंड एक्टिविटी की रिस्पेक्टिव 9 था, क्या था 9 था, तो 9 माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी मीन्स फर्स्ट एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग टाइम है, तो 9 माइनस 0, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं 9 माइनस 0, फिर माइनस ड्यूरेशन टाइम कितना है 4, कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे टोटल फ्लोट्स 1 to 2 एक्टिविटी के रिस्पेक्टिव 5 हो जाएगा। फिर 1 to 3 के रिस्पेक्टिव क्या होगा, लास्टेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी। अभी 1 to 3 के रिस्पेक्टिव एंडिंग एक्टिविटी कौन सा है, ऑब्वियसली 3 है, और 1 है फर्स्ट एक्टिविटी या फिर स्टार्टिंग एक्टिविटी, तो 3 नोट पे, तो 3 जो नोट है उसका हम देखेंगे लास्टेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी, तो लास्टेस्ट कंप्लीशन टाइम कौन सा है, ए वाला लास्टेस्ट कंप्लीशन टाइम है, ए वाला पहला कंप्लीशन टाइम है। ठीक है ना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी, तो 1 माइनस 0, क्योंकि 1 है एक्टिविटी 1 स्टार्टिंग एक्टिविटी है, तो इसका देखेंगे कंप्लीशन टाइम क्या है 0, 1 माइनस 0 मीन्स 1 माइनस 0 माइनस क्या हो जाएगा ड्यूरेशन टाइम क्या है 1 to 3 एक्टिविटी की रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन टाइम 1 है, तो 1 माइनस 1 मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 0, तो इधर आ जाएगा 0। फिर 2 to 4 देख लेंगे, तो 2 जो है ये अभी क्या है, ये अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी की रिस्पेक्टिव 2 स्टार्टिंग एक्टिविटी है एंड 4 जो है वो एंडिंग एक्टिविटी है। ठीक है ना, तो 2 to 4 मीन्स यहाँ से इतना दूर, तो इसका जो मतलब एंडिंग नोट का एंडिंग एक्टिविटी का लास्टेस्ट कंप्लीशन टाइम कौन सा है 10 है। ओके, और पहला मतलब स्टार्टिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम स्टार्टिंग कंप्लीशन टाइम कितना है 4 है, 10 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 माइनस क्या हो जाएगा ड्यूरेशन मीन्स 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 5 एज इट इज, जितना भी सारा नोड है ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो रिमेनिंग बचा था उसका भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, हर एक एक्टिविटी के रिस्पेक्टिव टोटल फ्लोट क्या होगा फाइंड आउट कर लिए हैं। इसके बाद फाइंड आउट करेंगे फ्री फ्लोट्स, तो फ्री फ्लोट्स फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो था ये टोटल फ्लोट्स के लिए फॉर्मूला था, और फ्री फ्लोट्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा फ्री फ्लोट्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा ESJ माइनस ESJ
एस आई माइनस डी ऑफ आई जे। तो ई एस जे का मतलब क्या है? ई एस जे का मतलब है अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एंडिंग, अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एंडिंग एक्टिविटी। ESI earliest start of starting activity। और ए तो है ड्यूरेशन टाइम, इसके बाद क्या हो जाएगा? फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक्टिविटी क्या है यहाँ पर एक्टिविटी 1 और 2 है। तो ये जो 1 है, ठीक है ना, 1 क्या है? 1 है अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी, और 2 जो है वो है अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एंडिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग एक्टिविटी, अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी, और ये जो है अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एंडिंग एक्टिविटी। तो इस दोनों के बीच क्या होगा? माइनस होगा। तो इसका मतलब एंडिंग एक्टिविटी जो है, एंडिंग जो एक्टिविटी है, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना था? अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम था ये जो 4 था, ठीक है ना। और ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम कितना था? इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम था 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 to 2 एक्टिविटी की रिस्पेक्टिव क्या हो जाएगा? 4 - 0 माइनस ड्यूरेशन कितना है? 4 है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फ्री फ्लोट क्या हो जाएगा? फ्री फ्लोट हो जाएगा 0। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? 1 to 3 एक्टिविटी के रेस्पेक्टिव क्या हो जाएगा? तो 1 एक्टिविटी जो है वो क्या होगा? फ्री फ्लोट के फॉर्मूला के रेस्पेक्टिव अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी है 1 नोट, और अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एंडिंग एक्टिविटी है 3 नंबर नोट्स। तो ये है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी का जो वैल्यू है वो क्या है? 0 है, और एंडिंग नोट का जो वैल्यू है वो क्या है? वो 1 है। तो क्या हो जाएगा? 1 - 0 माइनस ड्यूरेशन कितना है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। इसके बाद 2 to 4 क्या होगा? 2 to 4, तो ये जो 2 जो है वो अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी है, अभी ये स्टार्टिंग एक्टिविटी और ये है एंडिंग एक्टिविटी। तो इसका जो मतलब ये स्टार्टिंग एक्टिविटी का अर्लीस्ट टाइम कितना है? 4 है, ठीक है, और एंडिंग एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम कितना है? 5 है, ठीक है ना। तो अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एंडिंग एक्टिविटी के साथ अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी माइनस होगा। तो 5 - 4 -1, तो कितना हो जाएगा? 1 - 1 मीन्स 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 3 to 4 चेक कर लेंगे। तो 3 to 4 मीन्स ए वाला नोट, 3 to 4 मीन्स ए वाला नोट। तो ये जो है ये एंडिंग एक्टिविटी है, तो एंडिंग एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम कितना है? 5 है। 5 माइनस ये है स्टार्टिंग एक्टिविटी, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम कितना है? 5 - 1 मीन्स कितना हो जाएगा? 4 माइनस ड्यूरेशन टाइम मीन्स 1, तो कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। एज इट इज फ्रेंड्स, जितना भी सारा एक्टिविटी है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो क्या बोला है यहाँ पर? बोला है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए। तो नॉन क्रिटिकल का मतलब क्या है, ठीक है ना। अगर टोटल फ्लोट्स और फ्री फ्लोट्स अगर दोनों 0 हो जाएगा, दोनों ही अगर 0 हो जाएगा, तब उसको बोलेंगे वो है क्रिटिकल एक्टिविटी। अगर दोनों अगर 0 ना हो तो उसको बोलेंगे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, या फिर दोनों में से एक 0 हो और एक 0 ना हो फिर भी उसको बोलेंगे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। तो अभी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी है? तो इसमें
इसमें हम देख रहे हैं पहला वाला जो एक्टिविटी है उसमें टोटल फ्लोर्स 5 है और फ्लिप फ्लोर्स है 0, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, मीन्स इसको नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं। ये जो है ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, एक क्रिटिकल एक्टिविटी है, ठीक है। ये जो है ये भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है क्योंकि एक 0 और एक 0 नहीं है। ये क्या है, ये भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है। एक क्रिटिकल एक्टिविटी है क्योंकि दोनों में 0 है। ये क्या है, ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है। ये भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है। एक क्रिटिकल एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पर दोनों 0 प्रेजेंट है। ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है। ये क्या है, एक क्रिटिकल एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पर दोनों 0 प्रेजेंट है। ये क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटी है, यहाँ पर दोनों 0 प्रेजेंट है। और ये क्या है, ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, ठीक है। तो अभी क्या बोला है, डिटरमाइन टोटल फ्लोर्स एंड फ्री फ्लोर्स फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। तो टोटल फ्लोर्स और फ्री फ्लोर्स फाइंड आउट करने के बाद कौन सा एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल हुआ है, ये जो मैंने राइट मार्क किए हैं वो सब एक्टिविटी है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, और जो मैंने क्रॉस किए हैं वो सारा जो एक्टिविटी है वो है क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है ना। तो यहीं पर ही ये जो टॉपिक है सीपीएम का, क्रिटिकल पाथ मेथड का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना। और मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो चैनल पे न्यू वीडियो एंड अपडेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।